हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्बत। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर। बट उस सेशन में मेनली हमने क्या किया था, एक स्मॉल स्ट्रिंग थी हमारे पास, जस्ट उसको हमने असाइन करके देखा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग असाइनमेंट में। ठीक है। और फिर बाद में उस वेरिएबल को अपन ने प्रिंट करके देखा था इको कमांड की हेल्प से, एक कस्टमाइज टेक्स्ट बना के। ठीक है। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा ये एक और सेशन है। बहुत से लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि शेल स्क्रिप्ट में क्या मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम असाइन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है। क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग सिंटेक्स रहता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को असाइन करने का, और उसके पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो इस सेशन में मेनली हम वही देखेंगे कि मल्टी लाइन अगर आपको कभी स्ट्रिंग असाइन करनी हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, प्लस उसमें कुछ कस्टमाइजेशन पॉसिबल है या नहीं। सपोज करो कि आपको कुछ 3-4 लाइंस का एक टेक्स्ट दिखाना है, और उसमें से सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो कस्टमाइज होना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करेगा आपके वेरिएबल पे, और बाकी टेक्स्ट आपका सेम रहने वाला है। तो इस तरह का कुछ अपन परफॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फाइल्स दिखा देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। फिर हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को असाइन किया जाता है, क्या सिंटेक्स रहता है। और फिर उसके बाद में उसमें कस्टमाइजेशन करके देखेंगे कुछ वेरिएबल्स के साथ। और जब सब चीज़ रेडी हो जाएगी उसके बाद में सिंपल हम एक सी एल प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे सी एल प्रोग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, या कैसे शेल स्क्रिप्ट को सी एल प्रोग्राम से रन किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल एक कमांड लिख रहा हूँ, वर्क एल एन के। वर्क एल एन के कमांड क्या करता है, ये अपने लिए वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन को ओपन कर देगा। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आप चाहो तो अपना मतलब यहीं से ही फाइल और डायरेक्टरी पिक कर सकते हो, या फिर फर्दर भी मूव कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेज डाउन करके एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ डेमो के लिए। तो मेरी डायरेक्टरी का नेम है टेक शर्मित। इस पे अपन लेंगे 5, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई हुई है sharmit.sh। इस फाइल को अपन डेमो के लिए यूज करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने एट प्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो है अपना कमेंट। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको कमेंट्स वगैरह में भी डाउट है तो आप पहले वाले सेशन देख सकते हो, क्योंकि ये सारी सीरीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कैसे इनलाइन कमेंट लिखे जाते हैं या मल्टी लाइन कमेंट लिखे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि अपन ने अब तक क्या किया था। तो अब तक देखो, सपोज अगर मेरे को एक मैसेज नेम से वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे इस तरह से लिखना है टैग शर्मित। ठीक है। ये मैंने लिख दिया, और इसको अपन कर देते हैं सिंपल प्रिंट। तो अभी तक तो अपन ने ये चीज ही डिस्कस की थी, जिसमें अपन ने इस तरह से मैसेज को, ये अपन ने करा इको कमांड से प्रिंट। सेव और एग्जिट करके दूसरे सेशन पे जाके इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस फाइल का पाथ कॉपी कर लेते हैं 5 ऑप्शन लेके ब्राउज में से, और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो जैसे मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे टेक्सचर में प्रिंट हो गया, क्योंकि अभी के लिए मैसेज वेरिएबल में सिर्फ इतना ही था। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे को इस फाइल को डॉट एस एच फाइल में इसमें मल्टी लाइन कमेंट बनाना है। सॉरी, मल्टी लाइन कमेंट नहीं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है। हो सकता है कि आपको मतलब काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग आप यहाँ तक लिख चुके हो, फिर आपको लाइन चेंज करना है, या किसी भी रीज़न से अगर आपको 2-3 लाइन में एक आउटपुट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ टेक्स्ट ऐसा बनाते हैं अपन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइनमेंट ट्यूटोरियल बाय, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक शर्मित। ठीक है। इधर लगाया अपने डॉट। अब क्या करेंगे, इस डबल कोट को यहाँ से हटा देंगे, और अब यहाँ पे हमारा लगाएंगे मल्टी लाइन्स का कुछ फॉर्मेट, मल्टी लाइन टू, मल्टी लाइन 3। ये जस्ट मैं है ना एग्जाम्पल के लिए इस तरह से टेक्स्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही टेक्स्ट रिपीट करना है बार बार। मैं बस इसको समझाने के लिए कि कैसे इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स आते हैं वो अपन देख रहे हैं। शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट,
और इसके बाद में इसको यहाँ पे अपन कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी अपन ने असाइन कर दिया इसमें काफ़ी सारा डेटा मल्टीप्लाइन, है ना। तो फॉर्मेट तो बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार मैंने आपको दिखाया मल्टीलाइन स्ट्रिंग असाइनमेंट ट्यूटोरियल बाय टेक्सचर मेथ। और ये डॉट आप चाहो तो लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, अभी हटा देते हैं एक बार वरना कन्फ्यूजन होगा। फिर हमने हमारा जो भी स्ट्रिंग का टास्क था वो अपन ने पूरा किया, यहाँ पे लिख दिया, इधर भी लिख देते हैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग 1। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव और एग्जिट। इसके बाद में जस्ट हमने मैसेज को प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ से F3 किया सेव और एग्जिट के लिए। रन करके देखते हैं इसमें कोई इशू आ रहा है क्या। तो यहाँ से करेंगे F9 से वही पाथ वापस आ गया, स्लैश होम शर्मेट टेक शर्मेट स्लैश शर्मेट डॉट sh एंटर किया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीलाइन जो भी स्ट्रिंग थी वो पूरी एज इट इज प्रिंट हो गई। मल्टीलाइन स्ट्रिंग असाइनमेंट ट्यूटोरियल बाय टेक शर्मेट, मल्टीलाइन कमेंट्स टू कमेंट्स एंड शेल स्क्रिप्ट, है ना। उसके बाद देख रहे हो बाकी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो जितना भी स्ट्रिंग आपने इसमें असाइन किया था विदाउट ट्रंकेशन वो आपको पूरा मिल गया। मल्टीलाइन 4 कमेंट्स एंड शेल स्क्रिप्ट, है ना। तो आपका 4 लाइन तक का था आउटपुट और वहां तक का आपको मिल गया, मतलब इसमें कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं हुई। और इस तरह से सेम फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। अब सेकंड चीज़ सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, डबल कोट नहीं यूज़ करके सिंगल कोट यूज़ करना है। इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि अगर सपोज आपको यहाँ पे डबल कोट कहीं पे शो करना है तो यहाँ पे जैसे ऐसे डाल दिया, है ना। तो अगर आप इनसाइड शो करना चाहते हो डबल कोट को तो बाहर सिंगल कोट रखो, अदरवाइज वाइस से वर्सा, बाहर सिंगल रखोगे तो अंदर डबल यूज़ कर सकते हो, बाहर डबल रखोगे तो अंदर सिंगल यूज़ कर सकते हो। यहाँ से करेंगे F3 सेव और एग्जिट के लिए, फिर से इस कमांड को रन करेंगे पाथ को, और इस बार देख रहे हो डबल कोट यहाँ पे प्रिंट हो गया, है ना। तो दोनों तरह के कोड्स आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग असाइनमेंट के लिए अपने मल्टीलाइन स्ट्रिंग में। अब एक और पॉइंट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें कस्टमाइजेशन भी हमारे को दिखना है, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम, इसको असाइन करेंगे। हाँ, मल्टीलाइन में भी वही सेम रूल्स फॉलो होते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना एक्स्ट्रा, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया तो वो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम सिंगल, यूज़र नेम के बाद इक्वल्स टू के बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इस तरह से अपना यूज़र नेम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक शर्मित। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसको हार्ड कोड नहीं करके एक कस्टमाइज टेक्स्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, अब ये वैल्यू लेगा यूज़र नेम वेरिएबल से। ठीक है, इसको करा सेव एग्जिट, F3 करके यहाँ से F9 करके रिपीट किया। तो यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल बाय, अच्छा देखो अब इसमें एक बार इसको बैक करते हैं, QSH स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट sh एंटर। तो अभी भी ये वेरिएबल लेके आ रहा, ओके देखेंगे इसको। हमने इसमें किया यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम, ठीक है, ये यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम कर दिया, इसको ऐसे करते हैं F3 QSH, और QSH लिखने के बाद में फिर से पाथ लिखेंगे स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट sh। ओके, ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ क्या। ओके, मैंने इसको ट्राई किया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या इसमें इनपुट ट्राई किए। एक्चुअल में ये मल्टीलाइन में इस वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा है किसी रीज़न से, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन भी। और मैंने अभी क्या मॉडिफिकेशन करके इसमें चेक किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मे बी आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में कि क्या यहाँ पे इशू आप लोगों को दिख रहा है। बट अभी के लिए मैंने क्या किया, देखो एक और कमांड मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया और वहाँ पे मैंने उसी यूज़र नेम को एक्सेस किया हुआ है। और सेम वेरिएबल अपन यहाँ पे भी एक्सेस कर रहे हैं, बट मल्टीलाइन में वो कुछ इशू कर रहा है, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं इसके। तो ये मैं फिगर आउट करके आपको बता दूंगा मे बी नेक्स्ट सेशन में, या जब भी इसका सोल्यूशन मिलता है तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमने मेनली क्या देखा, मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे असाइन होती है, और उसमें कस्टमाइजेशन के लिए वैसे तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फिर से एक चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं डायरेक्टली,
है ना, इसको कर देते हैं फिर से डबल कोट में, और स्टार्टिंग में ही अपन उस वेरिएबल को एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि अगर अब वो उसको एक्सेस कर पा रहा है क्या। कई बार रिफ्रेश की वजह से भी एक इशू आ जाता है इसमें, तो मे बी शायद वो हो। और यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम, F3 एग्जिट किया, और इधर हम रन करेंगे F9 से फिर से इसको। देखो अभी यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसी को एक काम करते हैं, अब वापस से वहाँ पे इसको शिफ्ट करके देखते हैं। यहाँ से क्या, इसको कट बाय टेक्सचर में और फिर सेव करके, वो मे बी शायद कोई रिफ्रेश की वजह से ही प्रॉब्लम कर रहा था, बट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपर चल रहा है ना। अच्छा, एक डाउट और इस पर क्लियर करते हैं, क्या ये सिंगल कोट से कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इस डबल कोट को फिर से रिप्लेस कर दो सिंगल कोट से, क्योंकि ये चीज़ डाउट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सिंगल कोट से कोई इशू कर रहा था फिर वो हमें देखना पड़ेगा कि उसका रीज़न क्या है। तो फिर से मैं इसको रिफ्रेश करके चलाता हूँ। हाँ देखो, सिंगल कोट में ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे यूज़र नेम एज इट इज़ लिखा रहा है, और वही अगर आप इसको डबल कोट पे रिप्लेस कर रहे हो तो सेम कोड सेम लाइन आपका चल रहा है। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। जो इशू अपन को अभी मिल रहा था कि वो वैल्यू एक्सेस नहीं कर रहा था, वो डबल कोट की वजह से। और नीचे वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो वहाँ हमने डबल कोट्स यूज़ किया हुआ है, रीज़न यही है। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल को रेफर करना है तो उस केस में आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये वापस से रिप्लेस हो गया। अभी एक चीज़ और ट्राई करके देखते हैं, अपन इस वाले में भी इसको रिप्लेस कर देते हैं सिंगल कोट से, और फिर देखते हैं कि अब अगर इसको अपन रन करेंगे तो क्या ये इसमें भी इशू दे रहा है। करेक्ट, देखो सिंगल कोट में ये वेरिएबल को एज इट इज लिख रहा है, डबल कोट आप यूज करो तो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम कस्टमाइज टेक्स्ट बना सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं। और फटाफट से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे CL प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे वर्क मेंबर PDM है ना, यहाँ पे अपन देखेंगे ऑप्शन 5, तो इधर आप देख रहे हो रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए DCL लिखोगे, और DCL लिख के यहाँ से F4 करेंगे, F12, DCL पे F4, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ, इतना करने के बाद CHG वैर आपको लिखना है। CHG वैर में कमांड, उसका पूरा कंप्लीट पाथ, और फिर strqsh करके उस कमांड के वेरिएबल को पास कर देना है। इतना करके जैसे ही सिंपल कंपाइल और कॉल करोगे तो वो जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसको रन कर देगा। तो ये देखो, ये मल्टी लाइन वाला आउटपुट कहाँ से आ रहा है, प्रोग्राम के थ्रू आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो उसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कुछ ब्रेक वगैरह हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट ये कंटेंट पूरा लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।